श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आपके जीवन में ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी है, आपके बच्चे हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, घर में बहुत ज़्यादा अशांति का माहौल फैला हुआ है, बच्चे हैं वो चिड़चिड़े हैं, घर में कोई भी सदस्य है वह अशांत रहता है, कभी मुस्कुराता नहीं है, टेंशन घर में बहुत ज़्यादा है, तो बुधवार के दिन देखिए, आप श्रावण मास का बुधवार है तो इस दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए, हम अपनी वीडियो में 4 महा उपाय आपको बताएंगे। जो भी उपाय आपके लिए सहज हो, आपके लिए सरल हो, वो आप आज के दिन यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, बुधवार के दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में अगर ज्ञान की कमी है, बुद्धि की कमी है, विवेक की कमी है, तो वो सब हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। देखिए, बुद्ध भगवान गणेश जी है वो ज्ञान बुद्धि विवेक के देवता माने जाते हैं। तो देखिए, जो हरी चीज़ें हैं वो हमेशा बुध ग्रह को प्रभावित करती हैं। तो देखिए, आज के दिन हम आपको अपनी वीडियो में हरे मूंग के दाने का उपाय बताएंगे जो आज के दिन आपको करने हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। 5 हरे मूंग के दाने से। देखिए, अगर हम हरे मूंग के दाने वाला यह उपाय कर लेते हैं तो हमारे बच्चों में ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, हमें करना क्या, हमें लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। देखिए, हरे मूंग के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत हरे मूंग के दाने हमें ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल हमें अपने घर से ही भरकर ले जाना है। इसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले 1 हरा मूंग का दाना लेना है और हमें गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, भगवान शिव के शिवलिंग पर जो सीधे हाथ में जो स्थान होता है वह गणेश जी का स्थान होता है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें उस हरे मूंग के दाने पर समर्पित कर देना है। देखिए, उसके बाद में दूसरा हरा मूंग का दाना हमारे पास है, उसे हमें समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए, जलाधारी के जो बीच में मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री है। देखिए, तीसरा जो हरा मूंग का दाना है वह हमें समर्पित करना है कार्तिक जी वाले स्थान पर। देखिए, जो भगवान शिव के शिवलिंग पर जो उल्टे हाथ में जो स्थान होता है वो भगवान कार्तिक जी वाला स्थान है, वह 1 हरे मूंग का दाना हमें वहां पर समर्पित कर देना है। देखिए, उसके बाद में चौथा जो हरा मूंग का दाना है वो हमें लेकर चले जाना है नंदी जी के पास। देखिए, नंदी जी के पास जाने के बाद में उनका जो खड़ा वाला पैर होता है वहाँ पर हमें वह 1 हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना वहाँ हमें बोल देनी है। उसके बाद में 1 हरा मूंग का दाना हमारे पास बचता है, उसे हमारे पास जो लोटे के अंदर जल है उस लोटे में हमें वह हरा मूंग का दाना डाल लेना है। और उसके बाद में वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह 1 लोटा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए, इससे हमें अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है। देखिए, इससे हमारी जो मनोकामना है, जो भी इच्छा है हमारी, वो अवश्य पूरी हो जाएगी। हमारे बच्चे हैं वो हमारी बात मानने लगेंगे, बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई में जो कमज़ोर हैं उनकी ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति जरूर होगी। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, कनेर के फूल वाला उपाय। देखिए, श्रावण का महीना है और कनेर के पुष्प वाला अगर उपाय हम कर लेते हैं तो इससे हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि अवश्य प्राप्त होती है। देखिए, हमें करना क्या, हमें लेना है 2 कनेर के फूल। कनेर के फूल हैं वो हमें पीले कनेर वाले फूल ही लेने हैं। देखिए, उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से अपने मटके से ही भर कर ले जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को दूर करता है। देखिए, इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहला जो कनेर का फूल है वो हमें समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए, डंडे का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा और जो फूल का मुख है वह भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ करना है। उसके बाद में दूसरा जो कनेर का फूल
है वह हमें समर्पित करना है भगवान गणेश जी वाले स्थान पर। देखिए जो भगवान शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पर हमें समर्पित करना है। यहाँ पर भी डंडी का मुख हमें जलाधारी की तरफ करना है। देखिए उसके बाद में वहाँ से वह पुष्प हमें उठाकर उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। देखिए जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है और उसे हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ रखना है। उसके बाद में 1 लोटा जल जो हमारे पास है वह हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है। जिस भी इच्छा से, जिस भी मनोकामना से हम ये उपाय कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। देखिए इसके बाद चलिए चलते हम तीसरे उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर हैं, जिनके बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। देखिए जो बात नहीं मानते हैं, बात बात पर चिड़चिड़े होते हैं, घर में टेंशन बहुत है, व्यक्ति है घर में कोई भी व्यक्ति है जो डरा बहुत रहता है, सहमा सहमा रहता है, ऐसे लोगों को आज का यह उपाय करना है। देखिए करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। जल है वह हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। इसके बाद में हमें लेना है 2 टुकड़े गुड़ के। देखिए गुड़ हम तांबे के लोटे के अंदर डाल सकते हैं, तो हमें लेना है 2 टुकड़े गुड़ के। अब हमारे पास जो 1 लोटा जल है और गुड़ के टुकड़े हैं, उन गुड़ के टुकड़ों को हमें लोटे के अंदर डाल देना है। देखिए पानी में हमें यह गुड़ मिश्रित जल हमें तैयार कर लेना है। देखिए अब इस जल को हमें लेकर चले जाना है आकड़े के पेड़ के पास। देखिए आक का जो पेड़ होता है जिसे हम आकड़ा भी कहते हैं, जिस पर सफ़ेद या गहरे नीले रंग के, हल्के नीले रंग के जो फूल आते हैं, वहाँ पर हमें इसे लेकर चले जाना है। और हमें थोड़ा सा जल इसमें, देखिए आधा जल हमें ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए आकड़े के पेड़ में हमें समर्पित करना है। देखिए हमें उस आकड़े के वृक्ष के पास जाना है जो पूजनीय हो। देखिए जो मंदिर वगैरह में हो, पुराना आकड़े का वृक्ष है, वहाँ पर हमें चले जाना है। देखिए आकड़े के वृक्ष में साक्षात गणेश जी का निवास माना जाता है। इसके बाद में आधा बचा हुआ जल हमें लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में जो हमारे पास आधा लोटा जल है वह हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए जो मनोकामना हमने आकड़े के पेड़ के पास बोली थी वही मनोकामना हमें यहाँ पर भी बोल देनी है। देखिए इससे हमारे जीवन में जो भी समस्या है, जो भी संकट है, वो ज़रूर समाप्त होगा। चलिए चलते अब हम चौथे और अंतिम उपाय की ओर। चौथा जो उपाय है वह धन प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए है, ज्ञान बुद्धि विवेक के लिए है। देखिए इसके लिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं 3 दीपक। दीपक है वो हमें मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर हम आटे के दीपक बना सकते हैं। आटे के दीपक बनाएंगे तो उसमें हमें नमक नहीं डालना है। उसके बाद में हमें लेनी है 3 हरी इलायची। देखिए इन सभी सामग्रियों को हमें लेना है और सबसे पहले हमें लेकर चले जाना है हमारे घर में जहाँ पर तुलसी जी होती है, वहाँ पर हमें चले जाना है और वहाँ पर जाकर हमें वह 1 दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए दीपक है वो हम बत्ती उसमें डालेंगे, वो हम गोल बत्ती का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। देखिए इसके बाद में हमें हमारे पास जो इलायची, हम इलायची लेकर गए हैं, उस इलायची को हमें उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए इलायची है वो धन खींचने का कार्य करती है। इलायची है वो भगवान गणेश जी को भी अति प्रिय है, भगवान शिव को भी अति प्रिय है और माता लक्ष्मी को भी अति प्रिय है। तो इसलिए हमें उस दीपक के अंदर 1 हरी इलायची डाल देनी है और अपनी मनोकामना हमें बोल देनी है। देखिए इसके बाद में हमारे पास जो दूसरा दीपक है, उस दूसरे दीपक को हमें लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले अपना वह दीपक जलाना है और उस दीपक के अंदर जो हमारे पास से हरी इलायची हम लेकर आए हैं, वो हरी इलायची हमें दीपक में डाल देनी है और वहाँ पर वह 1 दीपक हमें प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है। देखिए इसके बाद में तीसरा दीपक हमें लेकर चले जाना है आकड़े के वृक्ष के पास। देखिए अगर आपके पास आकड़े का वृक्ष नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में गणेश जी जहाँ पर हैं वहाँ पर आप यह उपाय कर सकते हैं। वहाँ पर 1 दीपक हम प्रज्वलित करेंगे, उसके अंदर हमें इलायची डाल देनी है।
देखिए पहला जो दीपक है वह हमारे घर में धन प्राप्ति के लिए किया है हमने। दूसरा दीपक है वो भगवान शिव के मंदिर में सुख शांति के लिए किया है। और चौथा दीपक है जो गणेश जी के सामने है वह ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति के लिए है। देखिए अगर आपने यहाँ पर घर पर जो आटे का दीपक अगर रखा है तो उसको दूसरे दिन किसी देव वृक्ष में या किसी स्थान पर इसे रख के आ जाना है। तो इस प्रकार यह 4 महा उपाय आपको आज के दिन बुधवार के दिन कर लेने हैं। तो देखिए इससे आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है वो अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।